तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक कैनिबल डिस्टर्बिंग फिल्म वैक्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी खतरनाक है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कैनिबल डॉक्टर दिखाया जाता है जिसने एक लड़की विक्टिम को बांध रखा था। उसने उसकी आंखों में मोम चिपका रखी थी ताकि वो देख ना पाए और उसके मुंह को उसने गैग कर रखा था। वो डॉक्टर एक कैंची से उस लड़की का नाखून निकालता है जिससे उस लड़की को काफी दर्द होता है। ये देख के वो डॉक्टर उससे कहता है कि अब वो उसका शरीर काटने वाला है और वो उसका लिवर निकाल के खाएगा क्योंकि उसकी बॉडी काफी हेल्दी है। ये सुन के वो लड़की उसे मना करती है ऐसा करने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसका पेट चीर देता है जिससे उस लड़की का ढेर सारा खून निकलने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। फिर हमें माइक नाम के जर्नलिस्ट की बीवी और बच्चा दिखाए जाते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। फिर हमें एक टीवी प्रोड्यूसर दिखाई जाती है जो कि बहुत ही लालची थी। वो माइक को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसके पास उसके लिए एक जॉब है। माइक की बीवी की मौत के बाद उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वो ये जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। उस प्रोड्यूसर ने उसे एक हॉरर वैक्स म्यूजियम में एक रात बिताने के लिए भेजा होता है और वहाँ पे उन्होंने कैमरे लगाए थे ताकि वो उसे रिकॉर्ड कर सके। वो म्यूजियम हॉन्टेड माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि रात को यहाँ पे कोई भी नहीं रुक सकता। इसीलिए वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे देखने के लिए कि आखिर रात को वहाँ पे क्या होता है। माइक अपने क्रू मेंबर स्टीव के साथ वहाँ पे जाता है और वहाँ के मालिक से मिलता है। माइक उससे पूछता है कि आखिर इस म्यूजियम में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ आने से डरते हैं। तो मालिक उसे बताता है कि उसने यहाँ पे हॉरर लेजेंड्स का वैक्स बनवाया हुआ है। फ्रैंकेनस्टाइन, माइकल मायर्स और लेदरफेस जैसे बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। माइक उससे पूछता है कि यहाँ पे रात को लोग क्यों नहीं आना चाहते। तो मालिक उसे बताता है कि एक दिन उसका एम्प्लॉय यहाँ पे रात को रुका हुआ था और सिर्फ 2 घंटे में ही वो यहाँ से निकल गया क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसके बाद वो उसे एक पुतले के पास ले जाता है जो कि एक कल्ट को दर्शाता था। उससे कहता है कि ये पुतला फॉर्च्यून बताता है और जब माइक उसके पास जाता है तो पुतला उससे कहता है कि वो मरने वाला है। उस म्यूजियम का मालिक माइक को बताता है कि यहाँ पे सबसे नया वैक्स आया है डॉक्टर नॉक्स का और ये वही डॉक्टर है जो कि अपने विक्टिम्स को मार के उनका मांस खाया करता था। वो डॉक्टर अभी जिंदा है और वो जेल में है, लेकिन वो इतना प्रचलित है कि उसका वैक्स उसे यहाँ पे लगाना ही पड़ा। वो उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर नॉक्स को स्नफ फिल्म बनाने का बहुत ही शौक था और इसीलिए वो अपने हर विक्टिम को रिकॉर्ड किया करता था। उसके वैक्स के पास उसने एक टीवी रखी हुई है जहाँ उसकी सारी टिप्स मौजूद हैं। फिर हमें डॉक्टर नॉक्स की एक टेप दिखाई जाती है जहाँ वो एक प्रोस्टिट्यूट को पिकअप करता है। वो उसे अपने अड्डे पे लेके जाता है और उसे निवस्त्र होने के लिए कहता है। जब वो लड़की निवस्त्र होती है तो वो उससे कहता है कि उसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा और ये कह के वो उसके सर पे वार कर देता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और डॉक्टर नॉक्स उसके कान में एक कील घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर नॉक्स की हमें दूसरी विक्टिम दिखाई जाती है जिसकी आंखें उसने निकाल ली थी। म्यूजियम में स्टीव माइक से पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ पे अकेले रहने के लिए तैयार है। तो माइक उससे कहता है कि वो पूरी तरह तैयार है। तभी माइक की प्रोड्यूसर उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि वो वहाँ पे मौजूद हर चीज को रिकॉर्ड करे। रात को वहाँ पे जो कुछ भी घटनाएं होंगी उसे वो रिकॉर्ड करनी होंगी और वो सुबह 4 बजे उसे कॉल करेगी और उससे पूछेगी कि वहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद माइक म्यूजियम में जाता है जहाँ वो सबसे पहले डॉक्टर नॉक्स के स्टैचू को देखता है। वो कैमरा में देख के बताता है कि डॉक्टर नॉक्स अभी जिंदा है और उसका स्टैचू भी बना दिया गया है। उसके बाद वो उसकी स्नफ फिल्म प्ले करता है जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि वो इंसान का मांस खाना बहुत पसंद करता है क्योंकि इंसान के मांस जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। उसने अपने पीछे स्ट्रेचर पे एक विक्टिम को लिटा रखा है जिसे वो बहुत जल्द खाने वाला है। माइक ये देख के उसकी वीडियो पॉज कर देता है और वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो वीडियो अपने आप प्ले हो गई है जहाँ हम डॉक्टर नॉक्स को देखते हैं जो कि अपनी विक्टिम की आंखों पे वैक्स डालता है और उसके बाद उसे मार के खा जाता है। इधर न्यूज में एक जर्नलिस्ट डॉक्टर नॉक्स के जेल के बाहर खड़ी होती है। वो डॉक्टर नॉक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और वो उसके घर भी जाती है ये देखने के लिए कि वो कहाँ पे इंसानों को टॉर्चर किया करता था। वो उसके रूम में पहुंचती है जहाँ पे एक स्ट्रेचर था और वहाँ पे कई सारे औजार मौजूद थे। इधर माइक म्यूजियम में अकेले होता है और उसे वहाँ पे कोई भी घटना नजर नहीं आती। फिर हमें डॉक्टर नॉक्स से एक और स्नफ टेप दिखाई जाती है जहाँ उसने अपने विक्टिम को उल्टा लेटा रखा था और वो उसके पीठ का कुछ मांस निकालता है। उसके बाद वो उसे एक बोल में रखता है और एक वाइन के साथ उसे खाता है। वो बताता है कि उसके विक्टिम के पीठ के मांस का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट था और वो फिर से उसे दोबारा ट्राई करना चाहेगा। उसके बाद वो अपनी टेप में एक बॉल दिखाता है और सबसे कहता है कि उन्हें खुश रहना चाहिए। इधर माइक उस वैक्स म्यूजियम को एक्सप्लोर करता है जो कि काफी डरावना था। कुछ देर बाद वो जाके कंट्रोल रूम में बैठ जाता है और किताब पढ़ने लगता है। तभी उसे टेबल पर डॉक्टर नॉक्स की बॉल नजर आती है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। वो उस बॉल से खेलने लगता है और उसके बाद वो नीचे जाके उस बॉल को एक पुतले के हाथ में थमा देता है। वो उस पुतले से कहता है कि वो उस बॉल का ध्यान रखे और उसके बाद नीचे जाता है छानबीन करने के लिए। इधर डॉक्टर नॉक्स की टेप चल रही होती है जहाँ पे उसने अपनी विक्टिम को बांध रखा था। वो उससे कहता है कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा प्यारी हैं जिसे वो खाना चाहता है और ये कह के वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। डॉक्टर नॉक्स तुरंत एक औजार निकालता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ के उसे बाहर निकालता है और उसके बाद उसके सामने ही उसकी आंखें खाने लगता है।
इधर माइक एक लड़की के पुतले के पास पहुंचता है जहां वो उसका फिगर देख के कहता है कि उसका फिगर उसकी बीवी की तरह है। फिर वो अपनी बीवी को याद करता है जब वो बीच पे वेकेशन मनाने गए थे और हम देखते हैं कि उसकी बीवी एक बड़ा सा नेकलेस पहना करती थी और उसे वो अपना लकी चार्म मानती थी। माइक ये याद करके बहुत खुश होता है और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि जिस पुतले के हाथ में उसने बॉल रखी थी अब वो बॉल वहां से गायब है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उस बॉल को सर्च करने लगता है लेकिन वो बॉल उसे कहीं नहीं मिलती। फिर हमें डॉक्टर नॉक्स की टेप दिखाई जाती है जहां उसने एक लड़के को बंदी बना रखा था। उस लड़के से कहता है कि वो उसका पैंक्रिया खाना चाहता है और उसके बाद वो उसे स्ट्रेचर पे लिटा के उसका पेट काटता है और उसका पैंक्रिया निकाल देता है और उसके बाद उसके घाव को स्टिच कर देता है। माइक वहाँ पे आता है और उस टेप को देखने लगता है और अब वो वहाँ पे डरने लगा था और उसे अपने बीवी के ही ख्याल आ रहे थे। वो देखता है कि डॉक्टर नॉक्स कैसे अपने विक्टिम को मार रहा है और तभी उसकी नजर डॉक्टर नॉक्स की बॉल पे पड़ती है जो कि उसके पुतले के नीचे पड़ी हुई थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये बॉल यहाँ पे अचानक कैसे आ गई। वो इधर उधर सर्च करता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या वहाँ पे कोई घटना हुई है। तो माइक उसे बताता है कि उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है तो वो मदद के लिए लोगों को भेजे, लेकिन वो प्रोड्यूसर उससे कहती है कि वहाँ जो कुछ भी हो वो उसे रिकॉर्ड करता रहे और ये कह के वो फोन को काट देती है। बातों में माइक के हाथ से बॉल नीचे गिर जाती है और जब फोन कटता है तो वो देखता है कि बॉल वहां से गायब हो गई है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कौन उस बॉल को यहाँ से ले जा रहा है। इससे वो पागल सा हो जाता है और वो हर एक पुतले को शक की निगाह से देखने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उन पुतलों में से कोई एक इंसान है। उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और उसे बेचैनी सी होने लगती है। इसीलिए वो वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर अपना मुंह धोता है। जब वो म्यूजियम में जाता है तो वो अपने सामने किसी को खड़ा पाता है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पे कोई है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक पुतला है, मानो किसी ने उसे उठा के वहाँ पे रखा हो। तभी उसकी मैनेजर उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि डॉक्टर नॉक्स जेल तोड़ के भाग गया है और उन्हें शक है कि वो उसी म्यूजियम में आएगा तो वो सतर्क रहे। ये सुन के माइक हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो तुरंत पुलिस को यहाँ पे भेजे। जब वो डॉक्टर नॉक्स के पुतले के रूम में आता है तो वो देखता है कि उसका पुतला वहाँ से गायब है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सामने बड़े कैमरा में रिकॉर्डेड फुटेज देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर नॉक्स का पुतला नहीं था बल्कि वो खुद डॉक्टर नॉक्स था जो कि अपने पैरों से यहाँ से चल के गया है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि अब उसका क्या होगा। जब वो नीचे जाता है तो वो डॉक्टर नॉक्स को अपने सामने खड़ा पाता है, लेकिन जब वो उसके नजदीक जाता है तो वो देखता है कि वो डॉक्टर नॉक्स का पुतला है। तभी वो असली डॉक्टर नॉक्स को देखता है और वो छुप जाता है और डॉक्टर नॉक्स उसे वहाँ पे ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक पुतले के हाथ में एक सीडी मिलती है जिसे वो प्ले करता है, जिसके अंदर डॉक्टर नॉक्स होता है जो बताता है कि उसने कई सारे जिंदा इंसानों को खाया है, लेकिन अब उसका मन है एक मुर्दा इंसान को खाने का क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर मुर्दे इंसान का टेस्ट कैसा होता है। वो वीडियो में बताता है कि उसने उस लेडी की बॉडी को बहुत दिनों तक जमीन के अंदर गाड़ के रखा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सड़ गई और बहुत सारे कीड़े उसके अंदर आ गए। उसके बाद वो उसका फ्लैश टेस्ट करता है और बताता है कि वो मांस बहुत ही बेकार था। फिर वो अपनी विक्टिम की डेड बॉडी दिखाता है जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी और कहता है कि उसका नाम नोरिया था जो कि माइक की बीवी का नाम था। तभी माइक उस लाश के गले में ठीक वैसा ही नेकलेस देखता है जैसा उसकी बीवी पहना करती थी और ये देख के वो समझ जाता है कि ये उसकी बीवी की ही डेड बॉडी है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर नॉक्स ने ही मारा था। ये देख के वो जोर से चिल्लाने लगता है और तभी वो अपने पास डॉक्टर नॉक्स को आता हुआ देखता है। ये देख के वो वहाँ से भागता है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। वो अपने कैमरे में नाइट मोड ऑन करता है और इधर उधर घूमने लगता है और तभी डॉक्टर नॉक्स उसके सामने आता है जो कि उसे ढूंढ रहा होता है। वो डॉक्टर नॉक्स के टॉर्चर रूम में जाता है ताकि वो वहाँ पे छुप सके, लेकिन तभी डॉक्टर उसका दरवाजा बंद कर देता है जिससे वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और तभी मैनेजर का उसे कॉल आता है। वो मैनेजर से कहता है कि यहाँ पे डॉक्टर आ चुका है जो कि उसे ढूंढ रहा है। तो मैनेजर उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसने पुलिस को वहाँ पे भेज दिया है। हम उसके पीछे डॉक्टर नॉक्स को देख पाते हैं जो कि उसकी बातें सुन रहा था। माइक वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर नॉक्स उसे पकड़ लेता है, इसीलिए माइक उस पर हमला करता है जिससे डॉक्टर नॉक्स नॉकआउट हो जाता है। लेकिन तभी वो उठता है और उसका पीछा करने लगता है। माइक एक पुतले के पीछे जाके छुप जाता है लेकिन डॉक्टर नॉक्स उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे अपने टॉर्चर रूम में ले जाके वो उसे बांध देता है। वो उसकी एक स्नफ वीडियो बनाता है और उससे कहता है कि वो उसका लिवर और पैंक्रिया टेस्ट करना चाहता है। वो उसे ये भी कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे दर्द नहीं होगा क्योंकि उसने उसे दर्द कम करने की गोली दे रखी है।
वो एक ब्लेड से उसका पेट काटता है और उसके पेट के अंदर से वो मांस के टुकड़े निकालता है। और दोस्तों यकीन मानिए ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद वो उसके मांस को खाता है और उससे कहता है कि उसका मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। वो उसके घाव को स्टिच कर देता है और उसके बाद खुद उसे ही उसका मांस खिलाता है। वो उससे कहता है कि वो कुछ देर के लिए ऊपर जा रहा है वाइन लेने के लिए, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। जब वो ऊपर जाता है तो माइक सोचता है कि उसने उसकी बीवी को कैसे मारा होगा। ये सोच के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन्स इतने डैमेज थे कि वो चल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर नॉक्स आता है और उसे ऊपर उठाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। वो उससे ये भी कहता है कि उसने स्टिच करने से पहले उसके पेट में एक चूहा डाल दिया था जिसने अब तक उसके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को कुतर दिया होगा। ये सुन के माइक को अंदर चूहा फील होने लगता है और उसे डॉक्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक रॉड उठाता है और उससे डॉक्टर का मुंह तोड़ देता है और देखता है कि वो एक पुतला है और नीचे गिर के उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह हमें वो रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि उस म्यूजियम में आई थी माइक को देखने के लिए। वो जब उस म्यूजियम में जाती है तो वो देखती है कि डिटेक्टिव और डॉक्टर उसके केस पे तहकीकात कर रहे हैं। वो माइक की बॉडी के सामने बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसके मौत की वजह क्या हो सकती है, तो डॉक्टर उससे कहती है कि उसकी मौत की वजह सिर्फ डर था। यानी दोस्तों वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नॉक्स नहीं था जिसने उसको टॉर्चर किया था, बल्कि ये सभी उसके दिमाग में चल रहा था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। इधर मैनेजर स्टीव के पास आती है और उससे कहती है कि वो माइक की सारी फुटेज को निकाल दे। स्टीव उससे कहता है कि उसने माइक के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो मैनेजर उससे कहती है कि अगर उन्हें फेमस होना है तो उन्हें एक्सपेरिमेंट करना ही था। यानी दोस्तों वो बॉल और सीडी वो सभी उस मैनेजर ने वहाँ पे रखवाई थी ताकि वो माइक के माइंड को ट्रिगर करे और उसे अपने बीवी और बच्चे की याद आए और वो डर के मारे कुछ ऐसी हरकत करे जिससे उनका टीवी शो फेमस हो सके। दोस्तों ये तरकीब काम कर गई थी जिसकी वजह से माइक वहाँ पे मर चुका था। फिर हमें डॉक्टर नॉक्स दिखाया जाता है जो कि जेल में था और वो काम कर रहा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बीच में माइक के बेटे के पास डॉक्टर नॉक्स आया था और उसे उसने बॉल दी थी और उसके बाद उसे मार डाला था और हो सकता है कि उसने उस बच्चे का भी मांस खाया हो। यानी दोस्तों माइक के बीवी और बच्चे को डॉक्टर नॉक्स ने ही मारा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इंसान का दिमाग बहुत ही पावरफुल होता है जो कि कई सारी इमेजिनेशन करता है और कई बार ये इमेजिनेशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि इंसान अपनी जान खो बैठता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।